Hi there guys, welcome to all of you on टेक टकाटक टिक टकाटक टेक टकाटक। आज के वीडियो में हम समझेंगे बिजली कैसे बनती है और हम लोगों तक कैसे पहुंचती है। हमें अगर पोल की बिजली लग जाए तो हमें कैसे बचना चाहिए, क्या होता है टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल। ट्रांसफार्मर जहाँ पे रखा होता है उसके अगल बगल में पत्थर की गिट्टी वगैरह को क्यों बिछा दिया जाता है, और जहाँ पे बस लगाए जाते हैं बस भर के पास वहाँ पे पत्थर की गिट्टी वगैरह को क्यों बिछा दिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आती है कि बिजली कैसे बनाई जाती है। दैट अगर हम दो चुंबकीय पदार्थों के बीच किसी कॉपर की कॉइल को जोर से घुमाएंगे तो कॉपर की कॉइल को जोर से घुमाने से चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय फ्लक्स कटने लगते हैं, और चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय फ्लक्स कटने से उस कॉपर की कॉइल में अपने आप पैदा हो जाती है हमारी बिजली। एक्चुअली यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बिजली बनाने के तरीकों के बारे में तो वैसे तो बिजली बहुत सारे तरीकों से बनाई जाती है, जैसे हाइड्रोलिक पावर प्लांट द्वारा बिजली बनाई जाती है। एक्चुअली यहाँ पे नदी के पानी के बहाव के आगे बहुत बड़ा बांध बनाया जाता है और उस बांध से नदी के पानी को तेज गति से नीचे गिराया जाता है, और जहाँ पर नदी का पानी नीचे गिरता है वहाँ पर टरबाइन को रखा जाता है और नदी के पानी से टरबाइन को तेज घुमाकर जनरेटर मशीन द्वारा बिजली बनाई जाती है। वही अगर हम बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में तो एक्चुअली थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जलाकर पानी द्वारा भाप बनाकर भाप द्वारा टरबाइन को घुमाकर जनरेटर मशीन द्वारा बिजली बनाई जाती है। और अगर हम बात करेंगे डीजल पावर प्लांट के बारे में तो एक्चुअली डीजल पावर प्लांट में डीजल द्वारा टरबाइन को घुमाकर जनरेटर मशीन द्वारा बिजली बनाई जाती है। एंड एक्चुअली इस प्रकार के पावर प्लांट का यूज कम मात्रा की ऊर्जा निर्माण के लिए किया जाता है। एंड एक्चुअली जो डीजल इंजन सेट होते हैं वो सिंगल फेज या फिर 3 फेज दोनों तरह की सप्लाई उत्पन्न कर सकते हैं। वही अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में तो एक्चुअली न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर यानी कि परमाणु के विखंडन से यानी कि परमाणु के फिजन से ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और ऊर्जा से टरबाइन को घुमाकर जनरेटर मशीन द्वारा बिजली बनाई जाती है। एक्चुअली इसमें यूरेनियम के परमाणुओं को विखंडित करने के लिए एटॉमिक रिएक्टर का यूज किया जाता है। एंड एक्चुअली 1 किलोग्राम यूरेनियम की हीट लगभग 2700 किलोग्राम कोयले की हीट के बराबर होती है। वही अगर हम बात करेंगे नेचुरल गैस पावर प्लांट के बारे में तो एक्चुअली इसमें नेचुरल गैस को जमीन से निकालकर गैस द्वारा पानी को उबाला जाता है और पानी द्वारा भाप बनाकर भाप द्वारा टरबाइन को घुमाकर जनरेटर मशीन द्वारा बिजली बनाई जाती है। उसी तरह से बायोमास पावर प्लांट में बायोगैस द्वारा पानी को उबाला जाता है और पानी द्वारा भाप बनाकर भाप द्वारा टरबाइन को घुमाकर जनरेटर मशीन द्वारा बिजली बनाई जाती है। एक्चुअली ये जो बायोगैस होता है ये पेड़ पौधों के पत्तियां और जानवरों के अवशिष्ट द्वारा बनता है। वही अगर हम बात करेंगे सोलर पावर प्लांट के बारे में तो एक्चुअली सोलर पावर प्लांट में सूर्य की किरणों को बिजली में कन्वर्ट करने के लिए फोटोवोल्टिक सेलों का यूज किया जाता है। एंड एक्चुअली इससे बैटरी जुड़ी होती है जिसमें बिजली को स्टोर किया जाता है। एंड एक्चुअली सोलर फोटोवोल्टिक सेलों से पैदा होने वाली बिजली डायरेक्ट करंट के रूप में होती है। उसी तरह से पवन चक्कियों द्वारा भी बिजली बनाई जाती है। इसके लिए पवन चक्कियों को पहाड़ी एरिया में टावर्स के ऊपर लगाया जाता है और चक्कियों को हवा द्वारा घुमाकर बिजली बनाई जाती है। सो नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट के बारे में। एक्चुअली इसमें धरती के नीचे जहाँ से लावा यानी कि ज्वालामुखी निकलता है वहाँ पे गड्ढे खोलकर गर्म पानी निकाला जाता है और ज्वालामुखी की ऊर्जा से पानी द्वारा भाप बनाकर जनरेटर मशीन द्वारा बिजली बनाई जाती है। एक्चुअली यहाँ पर ज्वालामुखी की ऊर्जा का तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दैट इसी तापमान का यूज करके पानी द्वारा भाप बनाकर भाप द्वारा टरबाइन को घुमाया जाता है और जनरेटर मशीन द्वारा बिजली बनाई जाती है। नाउ यहाँ पर हम देखते हैं कि बिजली हमारे घरों तक कैसे पहुँचती है। एक्चुअली बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए स्पीड की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे गाड़ी में अगर स्पीड नहीं होगी हमारी गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाएगी।
हम अगर हमारे बाइक के एक्सीलेटर को घुमाएंगे नहीं तो हमारी बाइक को स्पीड कैसे मिलेगा, हमारी बाइक एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंचेगी। सो दैट इसके लिए सबसे पहले हमें हमारे गाड़ी के एक्सीलेटर को घुमाना पड़ेगा, तभी हमारी गाड़ी को स्पीड मिलेगा और हमारी गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी। ठीक उसी तरह से बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए स्पीड की ज़रूरत होती है। करंट के इसी स्पीड को हम लोग वोल्टेज कहते हैं और उसी को हम लोग पोटेंशियल भी कहते हैं और टेक्निकल भाषा में उसे टेंशन कहा जाता है। सो दैट वोल्टेज अगर ज़्यादा हो तो उसे हाई टेंशन कहा जाता है और इस तरह के टावर से हम लोग हाई टेंशन करंट को लेके जाते हैं। मतलब ऐसा करंट जिसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल या फिर टेंशन करंट के स्पीड को दिखाता है। एक्चुअली जब 66 केबी यानी कि 66 केबी से ज़्यादा का करंट होता है तो उसे हमको टावर्स से लेके जाने की ज़रूरत पड़ती है। टावर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअली टावर्स के सबसे निचले भाग को बॉडी कहा जाता है। ये जो टावर का सबसे निचला रेड कलर का पहिरों का जो भाग दिखाई देता है उसे टावर की बॉडी कहा जाता है और टावर की कमर से लेकर टावर की गर्दन तक का जो रेड कलर का भाग दिखाई देता है उसे केज यानी कि पिंजरा कहा जाता है और टावर का जो सिर का भाग होता है उसे पिक कहा जाता है और साइड में जहां पर लटका हुआ हाथों का जो भाग होता है उसे आर्म कहा जाता है और इसे आर्म पर इंसुलेटर लटका दिए जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सब इंसुलेटर्स लटके हुए हैं और इसी इंसुलेटर में तार को फंसा के लेके जाते हैं। एक्चुअली वायर को बॉडी या फिर केज में नहीं फंसाते वरना करंट इस पे चला आएगा। एक्चुअली ट्रांसमिशन टावर जो होते हैं उनको कभी कभी जमीन पे ही कस के उनको हेलीकॉप्टर द्वारा पुल कर लिया जाता है और जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहां पर ले जाके वर्कर्स द्वारा इन्हें फिट कर दिया जाता है। ये काम थोड़ा सा आसान होता है लेकिन इसका खर्चा ज्यादा आता है। हालांकि इंडिया में जो टावर्स बनाए जाते हैं उनको एक बाय एक कर कसा दिया जाता है। एक्चुअली ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग मोटी आकार के ACSR वायर का यूज करते हैं एंड एक्चुअली ACSR का फुल फॉर्म एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है एंड एक्चुअली रेनफोर्स का मतलब मजबूती देता है। एक्चुअली ये जो वायर होता है इसके बीच वाले भाग में स्टील लगा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वायर के बीच में स्टील लगा होता है और ये स्टील इस वायर को मजबूती देता है और इसे टूटने से बचाता है क्योंकि स्टील की जो इलास्टिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एंड एक्चुअली इसके बाहर एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स लगा दिए जाते हैं और कई कंडक्टर्स को एक साथ मिलाकर मोटा किया जाता है। एक्चुअली ट्रांसमिशन करंट लेके जाने के लिए तांबे का तार अच्छा होता है बट वो महंगा पड़ता है। एक्चुअली तांबे के तार का रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कम होता है एंड एक्चुअली तांबे का तार एक तरह का इंसुलेटर होता है जो करंट को बाहर नहीं निकलने देता बट वो महंगा पड़ता है। इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध को कम करने के लिए उसको मोटा कर दिया जाता है। तो इस तरह से एल्यूमिनियम और स्टील को मिलाकर ACSR वायर का निर्माण किया जाता है और इसे ACSR ट्रांसमिशन लाइन के नाम से जाना जाता है एंड एक्चुअली दो टावर्स के बीच की जो दूरी होती है उसे स्पैन कहा जाता है एंड एक्चुअली ये जो स्पैन होता है ये करंट का स्पीड और दूरी पे डिपेंड करता है। ये 300 मीटर भी हो सकता है या फिर इसमें डिफर भी कर सकता है एंड एक्चुअली ये जो दूरी होती है ये घुमाव वाला एरिया या फिर पहाड़ी एरिया पे डिपेंड करती है एंड एक्चुअली ये जो स्पैन होता है ये दूरी और वोल्टेज के अनुसार डिफर भी कर सकता है। सो नाउ यहाँ पर जो स्पैन होता है यानी कि दो टावर्स के बीच का जो तार होता है उसको एकदम खींचकर नहीं लेके जाते वरना करंट के काफी ज्यादा वोल्टेज से तार के टूटने का भी खतरा हो सकता है। इसलिए तार को थोड़ा सा झुका दिया जाता है।
सो दैट ये तार ऊपर से जितना झुका होता है उसे सैग कहा जाता है, और ये तार नीचे से जितना उठा होता है उसे ग्राउंड क्लियरेंस कहा जाता है। सो इस पे एक क्वेश्चन आता है, सैग कहाँ पे देखने को मिलता है? सो सैग हमें ट्रांसमिशन लाइन में देखने को मिलता है। एक्चुअली ऊपर से झुकाव को सैग कहा जाता है। एक्चुअली किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर से जिस वायर को लेके जाते हैं उस वायर को अर्थिंग वायर कहा जाता है। एक्चुअली ये अर्थिंग वायर क्या करता है, एक्स्ट्रा करंट को जमीन में डाल देता है। एक्चुअली इस टावर से जो केबल आ रहा है जिसे हम कंडक्टर कहते हैं, ये कंडक्टर कभी गलती से अगर इस टावर से टच हो गया और किसी आदमी ने अगर इस टावर को गलती से छू लिया तो आदमी वही मर जाएगा। इतना हाई वोल्टेज का करंट होता है। इसीलिए सबसे ऊपर से अर्थिंग वायर को ले जाया जाता है। अर्थिंग वायर उस एक्स्ट्रा करंट को जमीन में डाल देता है। एंड एक्चुअली अर्थ वायर में इंसुलेटर नहीं लगाया जाता। एक्चुअली किसी भी फेज करंट में इंसुलेटर लगाया जाता है, बट अर्थिंग वायर में जानबूझकर इंसुलेटर नहीं लगाया जाता। जानबूझकर अर्थिंग वायर को टावर से टच करके ले जाया जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा करंट जितना भी आए उस एक्स्ट्रा करंट को अर्थिंग वायर जमीन में लेके जाए। एक्चुअली अर्थिंग वायर लगाने से हम टच पोटेंशियल से बच जाते हैं। एक्चुअली किसी चीज में अगर करंट है, अगर हमने गलती से उस चीज को टच किया एंड टच करने से हमें जो झटका मिलता है उसे टच पोटेंशियल कहा जाता है। सो दैट यह था पूरा लेआउट। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहिए देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को देखना चाहते हो देन ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऑल इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हो। सो दैट इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे और भी ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिट दैट बेल आइकॉन ताकि इससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑन टेक टकाटक। बाय बाय।